हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब के वीज़ा स्टाम्पिंग को लेकर, वीज़ा नियम को लेकर दिन ब दिन बड़े बदलाव हो रहे हैं। लगातार नियम को बदला जा रहा है। पहले सऊदी अरब का जो वर्क वीज़ा था, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा था, वो डायरेक्ट जो है एजेंट, जो रिक्रूटमेंट एजेंट होता है, वो एम्बेसी या काउंसलेट से स्टाम्प करा लेता था। लेकिन दोस्तों 29 मई से ये भी बंद होने वाला है। इसके लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले सऊदी अरब में जो फैमिली वीज़ा था, इसके अलावा वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को छोड़कर जितने भी टाइप के वीज़ा थे, वो सारे वीज़ा डायरेक्ट एजेंट स्टाम्प करा देते थे। जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होता था, वो सब कुछ एजेंट कर देते थे। लेकिन दोस्तों उसमें बदलाव हुआ और वो वीज़ा VFS ग्लोबल को दे दिया गया। VFS यानी वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो वीज़ा संबंधी काम को देखती है। इसको दे दिया गया और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट अनिवार्य कर दिया गया। अब दोस्तों 29 मई 2023 से वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और वर्क वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अब डायरेक्ट एजेंट स्टाम्प नहीं करा पाएगा। ये भी अब VFS ग्लोबल के जरिए ही होगा। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सऊदी काउंसलेट की तरफ से जारी किया गया। अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हिंदी में जो इसका ट्रांसलेट है वो सभी एजेंटों के लिए 29 मई 2023 से प्रभावी सभी रोजगार वीज़ा यानी वर्क वीज़ा आवेदकों के लिए VFS केंद्र में बायोमेट्रिक का नामांकन अनिवार्य है। VFS में बायोमेट्रिक नामांकन के बिना वाणिज्य दूतावास में कोई वीज़ा संसाधित नहीं किया जाएगा, यानी प्रोसीड नहीं होगा। सभी भर्ती एजेंटों यानी जो भी एजेंट हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंट हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वो निर्देशों का पालन करें और उचित दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट जमा करें। यानी जैसे पहले आप डायरेक्ट एजेंट को पासपोर्ट दे देते थे, एजेंट वीज़ा आपका स्टाम्प करा कर दे देता था, आपको ना कहीं आना होता था ना कहीं जाना होता था। लेकिन ये अब बिल्कुल पासपोर्ट की तरह होने जा रहा है। जैसे आप पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होता है, फिंगर होता है, फ़ोटो होता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट बनकर आता है। अब दोस्तों ठीक इसी तरह से जो वर्क वीज़ा, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है सऊदी अरबिया का, वो भी बायोमेट्रिक के जरिए होगा। वो भी VFS ग्लोबल सेंटर पर होगा। वहाँ पर आप जाएंगे, आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उसके बाद उस सेंटर पर जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपके वीज़ा संबंधी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट एजेंट अब काम नहीं करा पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में लोगों के लिए कुछ समय के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके अलावा एजेंटों का जो काम है, जो एजेंट अभी आसानी से सारे काम करा देते थे, डायरेक्ट काउंसलेट चले जाते थे, डायरेक्ट एम्बेसी चले जाते थे, आपने वीज़ा दिया या वीज़ा किसी एजेंट ने दिया, आपने पासपोर्ट दिया, मेडिकल दिया, डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बाद एजेंट काम करा देता था। लेकिन अब ये धीरे धीरे इसमें दुश्वारियाँ होंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, लेटेस्ट है। इससे पहले फैमिली वीज़ा को दिया गया था VFS को। अब क्योंकि इसके खतरे पहले ही थे, अंदेशा पहले ही था कि वर्क वीज़ा को भी दिया जा सकता है VFS को। तो बहरहाल दोस्तों VFS को ये ऑथोराइज्ड किया गया है, दिया गया है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो वीज़ा संबंधी काम को देखती है। इसको वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अब दे दिया गया है। देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि ये एजेंटों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो प्रक्रिया भी बढ़ेगी और एजेंटों का जो काम अब तक आसान था वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।